सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। साथ ही में गाइस कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे रहते हैं वो भी मैं आपको जो है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही में गाइस मैं आपको कौन से कैटेगरी के लिए कौन से स्कीम्स वगैरह लगती है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो महाडीबीटी की गाइस जो स्कॉलरशिप होती है ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रहती है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है वो एलिजिबल रहते हैं, एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये जो फॉर्म है वो भरना ही पड़ता है। ठीक है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज आपको अपनी जो मार्कशीट्स है वो लगेगी। अगर आपने इंजीनियरिंग फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो आपको अपनी 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है वो लगेगी। अगर आपने MCA MBA में एडमिशन लिया है तो आपको 10th 12th एंड आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो जो है वो लगेगी। इसके साथ साथ गाइज आपको यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो भी लगेगी। अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो 12th की लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने MBA MCA में एडमिशन लिया है तो आपके जो ग्रेजुएशन की लिविंग सर्टिफिकेट है ये आपको लगेगी। ठीक है, जब तक गाइज स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू हो जाते हैं तब तक आपको ऑलमोस्ट लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जो है वो मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स का ऐसे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अप्लाई करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेजेस में तो कॉलेजेस आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए गाइस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी है वो निकाल के रखना, ताकि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़े तब आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ता है। तो उस टाइम आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ गाइज आपको कि जो कैप कन्फर्मेशन लेटर है ये भी लगेगा। कैप राउंड के थ्रू गाइज जब हमारा एडमिशन होता है तो जब हम सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उससे हमें एक प्रिंट मिलता है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो प्रिंट है वो दिखाना पड़ता है। फिर वो वहाँ पे हमें जो स्टैम्प है वो देते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारा सीट कन्फर्मेशन लेटर रहता है। तो वो भी आपको लगेगा जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तब। इसके अलावा इस कॉलेज में जब आप फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करोगे तो उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो भी आपको लगती है। तो इस फ़ी रिसिप्ट को जो है वो ध्यान से रखना है, एंड पहले इसके जो फ़ोटोज़ वगैरह ओरिजिनल कॉपी के वो निकाल के रखना है। इसका जो है वो आपको काम आएगा। अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल भी लिया है तो जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप हॉस्टलेट अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। तो आपको हॉस्टल रिसिप्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। हॉस्टल रिसिप्ट का जो फोटो है वो वहाँ पे अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो डे स्कॉलर कर देना जब आप फॉर्म भरोगे तब वहाँ पे ऑप्शन में, एंड फिर आपको हॉस्टल की जो रिसिप्ट है वो नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट सभी को जो है वो मैंडेटरी रहेगा। जितनी भी आपकी इनकम रहेगी वो शो करने के लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगता है। इनकम सर्टिफिकेट 1 साल का रहा तो भी चलेगा, 3 साल का रहा तो भी चलता है, बट अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि 2015 का डाल दिया, ऐसा नहीं। जो लेटेस्ट है वही आपके पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप रहती है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। इसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, मतलब अपलोड करनी पड़ती है जब भी आप फॉर्म भरोगे तब। नेक्स्ट है गाइस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम एडमिशन करते हैं कैप राउंड के थ्रू तब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमें लगता है। तो उस टाइम आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गई, तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। राशन कार्ड जो है गाइस वो एडमिशन के टाइम नहीं लगता है, बट जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो राशन कार्ड जो है वो हमें लगता है, तो इसका ध्यान में रखना। ठीक है, एंड ये जब अपलोड करोगे तो फ्रंट एंड बैक जो है वो एक साथ अपलोड करना पड़ता है, तो इसका ध्यान रखना। कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है सर, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा कि किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। फिर वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह भी डालना पड़ता है, तो वो कहाँ पे रहता है वो भी बता दूंगा, चाहिए होगा तो बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट आधार कार्ड भी आपको जो है वो अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा गाइज ये एक होता है UID कार्ड लिंक बैंक अकाउंट स्लिप। ठीक है, ये होता है आधार कार्ड को जब आप बैंक अकाउंट से लिंक करते हो तो उसकी हमें एक जो स्लिप है गाइज वो मिलती है। ठीक है, उसके लिए हमें ये वाला एक जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये सारी जो डिटेल्स है वो फिल करनी पड़ती है यहाँ पे, एंड सबमिट करना पड़ता है, एंड आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, एंड उसकी एक जो स्लिप है वो मिलती है, वो वहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट कर लेना। फिर है गाइस गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में कोई भी गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट का जो स्टैम्प पेपर पे बनाना पड़ेगा। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो भी गैप क्यों है, क्या रीज़न है, वो फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट बना लेना। अगर गैप नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक का जो पासबुक है गाइज वो आपको मैंडेटरी लगेगा। मेनली नेशनलाइज बैंक आप रखो, SBI रख सकते हो, या फिर प्राइवेट बैंक्स भी रख सकते हो, HDFC ICI वगैरह। ठीक है, तो जो भी बैंक अकाउंट में होगा, ऐसा कोई नहीं है कि यही बैंक रहना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट रह सकता है, बट अच्छी बैंक्स रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक का जो पासबुक का फर्स्ट फोटो रहता है वो आपको जो है वो भी लगता है। फिर रहता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म।
ये आपको जो है वो मिल जाएगा। मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वो डाल दूंगा। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MCA, MBA सभी के लिए मैंने स्पेसिफिक टेलीग्राम्स ग्रुप जो है वो बना के रखे, वहाँ सारे अपडेट्स आते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र मतलब कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है वो फिल करना पड़ता है। ये कैसे फिल करना है अगर नहीं पता होगा तो बता देना कमेंट्स में, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडीकैप सर्टिफिकेट। अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं स्कॉलरशिप के टाइम पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ता है साइट पे, एंड आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करना पड़ता ही है, ठीक है। कैटेगरी के स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी करना पड़ता है। अगर आपकी एडमिशन कैप राउंड के थ्रू हुआ है तो आपको ये जो फॉर्म है वो पे फिल जो है वो करना पड़ेगा। इससे आपकी जो फीस है जो भी रिड्यूस होती है, जैसे वो सभी कॉलेज को ओपन की फ़ीस मिलती है, ठीक है, बट जो कैटेगरी से अप्लाई करते हैं उनकी जो कुछ फीस गवर्नमेंट भरता है, इसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाया कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है, वो देख लेना। साथ ही में अगर OBC हो, अगर आपकी कैटेगरी SC है तो उस कैटेगरी में कौन सी स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने जो है वो बना के रखा है, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो पहले से ही पता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लो। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप ओवरऑल जो है वो कैसे आपको मिलती है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी आएगी, एंड इसके अलावा ये भी आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कौन से कैटेगरी को कौन सी जो स्कीम है वो लगती है, ठीक है। तो उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्कॉलरशिप की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, एंड आपको सारे जो अपडेट्स है वो भी मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो वो भी जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी डाल दूंगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो ईजिली मिल जाए, एंड ईजिली आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।